गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन टॉपिक में विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन पर आधारित फैराडे के नियम। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो देखिए, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटन, तो देखिए विद्युत अपघटन सिंपल सी बात है। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ निक्षेपित होती है। ठीक है ना, तो हम लोग इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है बेटा, वो होती है विद्युत अपघटनी सेल में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बड़ा क्या बताएं, हमने कोई एक पात्र लिया, उस पात्र में हम लोगों ने क्या किया? एक विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन। देखिए मैंने बोला है विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन, जलीय विलयन नहीं बोला मैंने। ठीक है ना, उसका मतलब क्या है? उसको हम लोग लिक्विड अवस्था में ला करके अपघट्य को और उसको हम इसमें भर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं मैं, हमने यहाँ पर लिया NaCl का गलित विलयन। ठीक है ना, NaCl हमने ले लिया। अब क्या किया हमने? इसमें 2 प्लेटिनम की तो 6 डाल दी। दोनों छड़ों को मैंने क्या किया? एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये क्या बेटा है? बैटरी है। जो देखो, जो बैटरी के धन से प्लस वाले जुड़ा होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड। इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। यानी एनोड इसमें बेटा होता है प्लस का, कैथोड इसमें होता है माइनस का। बेटा देखो, आप लोगों को बता दूं मैं, विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते थे, अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल में जो एनोड होता था वो माइनस का होता था, कैथोड होता था वो प्लस का होता था। हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन प्लस का माइनस कि कौन प्लस का कौन माइनस का होता है? देखिए, इसमें एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है, लेकिन उसमें गैल्वेनी सेल में एनोड माइनस का होता था, कैथोड प्लस का होता था। हम पहचान करने के लिए क्या करेंगे? देखिए जो इसमें बैटरी जुड़ी हुई होती है, तो बैटरी से जो धन से जुड़ा है वो धन ध्रुव होगा। ठीक है ना, और जो ऋण से जुड़ा होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। ऋण से जुड़ने वाला कौन होगा? कैथोड होगा। अब बेटा हम लोगों को ये देखना है कि धन और ऋण कब कब गैल्वेनी सेल में आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ये ऋण ध्रुव है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऋण ध्रुव। लेकिन इसमें क्या होता है? जो धन से जुड़ा हुआ है वो प्लस, ऋण से जुड़ा हुआ है वो माइनस। इसलिए बेटा क्या होता है कि एनोड इसमें प्लस का, कैथोड माइनस का, उसमें एनोड माइनस का, कैथोड प्लस का होता था। ठीक है ना, अब देखिएगा ये सेल बन के कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जो प्लेन होगा इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है ना, ये बात आप सबकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके रिएक्शन लिखते हम लोग वाला हमारे पास NaCl था, थोड़ा NaCl गणित अवस्था में है तो टूट गया होगा Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, है ना। तो पहले मान लो हम लोग पढ़ेंगे कैथोड अभिक्रिया क्या होती है, कैथोड रिएक्शन। तो बेटा देखें कैथोड अभिक्रिया में क्या है, हमारे पास क्या था? Na प्लस से बेटा क्या बना? Na बना, प्लस क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था
कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। ये बात मुझे ध्यान रखो, चाहे कोई सा भी सेल हो, हमेशा अपचयन किस पे होगा, कैथोड पर होगा। उसके बाद आती है एनोड क्रिया। एनोड का मतलब Cl माइनस था हमारे पास Cl बना, हमने क्या किया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या हुआ देखो, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन क्या ले जाते हैं, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन। ठीक है ना, बताया था मैंने कि ऑक्सीकरण टाइप होगा, एनोड टाइप होगा। ठीक है बेटा, ये वाली चीज क्लियर होगी सब लोगों को, ये इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। उसके बाद मेरा आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत लेपन की। और विद्युत लेपन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। विद्युत लेपन बेटा किसी भी सक्रिय धातु का किसी भी कम सक्रिय धातु पर लेप करना है, उसकी परत चढ़ाना, क्या कहलाता है, विद्युत लेपन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं जिंक का और Fe का। आप सब लोग जानते हो जिंक अधिक सक्रिय है किससे, Fe से, ये कम सक्रिय है, तो इसका लेप चढ़ेगा इस पे, इसका लेप इस पर चढ़ेगा। जिंक का Fe पर जो लेप चढ़ता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग क्रिया। गैल्वेनाइजिंग क्रिया, इसके दौरान इस पर लेप चढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं इसी कैसे चढ़ाया जाए, किसी भी सक्रिय धातु का किसी भी कम सक्रिय धातु पर लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है बेटा, यह क्लियर हो गई। इसके बाद में आती है विद्युत अपघटन पर आधारित फैराडे के नियम। थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे बेटा फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम बेटा देखो, फैराडे ने क्या बताया बेटा, फैराडे ने ये कहा कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें एनोड कैथोड लगे हुए हैं, बैटरी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस बैटरी के द्वारा विद्युत धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया कि कैथोड पर निक्षेपित, ये कैथोड है ना और ये एनोड है, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उस पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा हम दर्शाते हैं W से। क्या हम दर्शाते हैं, W से। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो इसमें आवेश होता है Q, उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे, इसको उठाने के लगाते हैं बराबर, लगाएंगे Z। Z यहाँ पर क्या हो रहा है, नियतांक है। Z यहाँ पर क्या है, नियतांक है। अच्छा, अब बेटा हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है। IT होता है ना, W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। अपना Z की वैल्यू हम जानते हैं, E बराबर 96,485 होती है। तो W बराबर माना जाएगा E अपॉन 96,485 इंटू IT। निकल क्या जाएगा, जहां पर E क्या है बेटा, यहाँ पर E है, कोई हमारे पास निक्षेपित पदार्थ है, उस निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या है, उस निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ठीक है ना, आप तुल्यांकी भार निकालना जानते हैं सब लोग। जो विलय का भार है उसमें उसके का भाग दे देते हैं, तुल्यांकी भार करके आता है। इस पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको I का मान दे सकता है, T का मान दे सकता है, ये मान दे सकता है, आपको उस निश्चित पदार्थ की मात्रा आपको से वो पूछ सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ पर, फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखें फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम फैराडे का, बेटा देखिए उसने बताया फैराडे ने, अभी तक तो केवल एक ही विलयन था, अब लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य के विलयन। ठीक है ना, उसने क्या कहा, यदि 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पहले वाले में निश्चय पदार्थ की मात्रा W होगी, जिससे हम बोलते हैं W1, दूसरे वाले में क्या होगी, W2 होगी, और दोनों के तुल्यांक की भार क्या होंगे, E1 अपॉन E1 और E2 होंगे। तो उसने कहा कि दोनों का जो निश्चय पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती होती है किसके, तुल्यांकी भार की।
और दोनों का अनुपात अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, W1/W2 E1/E2 फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, जहां पर सब जानते हैं ये पहले पदार्थ की निक्षेप मात्रा होती है, दूसरे की है, ये पहले का तुल्यांक भार है, दूसरे का तुल्यांक भार। ये होता है बेटा आपका द्वितीय लॉ ऑफ फेराडे, ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होती है? बैटरी पर देखिए, बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल होती है बैटरी भी। लेकिन बैटरी बनती कैसे बेटा? देखिए, दो या दो से अधिक प्रकार के सेल हम लोग मिला दें, दोनों को अगर हम लोग दो या दो से अधिक प्रकार के सेलों को हम लोग अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कौन से क्रम में जोड़ दें हम लोग? श्रेणी क्रम में। सब लोग पढ़ा हुआ फिजिक्स में श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक है ना? तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देते हैं तो पूरा परिपथ बन के तैयार होता है, उस परिपथ को हम लोग बोलते हैं बैटरी। उस परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये परिपथ पूरा हमारा बैटरी है। ठीक है ना? बड़ा बैटरी दो प्रकार की होती है, ये ऐसे कह लो कि जो सेल होते हैं कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार की होती है। तो बैटरी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 और नंबर 2। जिसका नाम है प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, और ये होता है द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है ना? प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, द्वितीय बैटरी या द्वितीयक सेल। अब बात करते हैं प्राथमिक बैटरी क्या होती है। तो देखें, प्राथमिक बैटरी वो बैटरी होती है जिसको एक बार अगर हम लोग चार्ज कर लें, यानी एक बार हम लोग उसको प्रयोग कर लें, तो दूसरी बार उसको प्रयोग करने के लिए उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक है ना? उसको हम दूसरी बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन से होते हैं? शुष्क सेल। आपने देखा होगा एवर रेडी वगैरह के सेल आते हैं, वो कैसे होते हैं? शुष्क सेल होते हैं। ठीक है ना? एक और होता है उसके बाद में मरकरी सेल। मरकरी सेल घड़ी वगैरह में आता है ना, ये सब कैसे होते हैं? ये मरकरी सेल होते हैं। ठीक है, एवर रेडी का सेल आपने देखा होगा, घड़ी में उसमें प्रयोग किया जाता है, उनमें रिमोट में एक बार प्रयोग हो जाता है तो क्या करते हैं? इसको फेंकना ही पड़ता है, दोबारा चार्ज तो हो नहीं सकता है ये। ठीक है ना? तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो दूसरा आता है बेटा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जैसे सेपोइड होता है, यानी बेटा ये वो सेल होता है जिसको हम लोग अनेक बार कई बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल ये वही है जिसे हम बोलते हैं ना इन्वर्टर की बैटरी, उसी को बोलते हैं हम लोग सीसा संचायक सेल। इसमें क्या होता है? इसमें लेड की और लेड डाइऑक्साइड की प्लेटें होती है। इसका ऑक्सीकरण होता है लेड सल्फेट में, इसका अपचयन होता है लेड सल्फेट में। ठीक है ना? इस तरह से इसकी जो क्रिया होती है कैसी होती है? उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उत्क्रमणीय कौन सा जानते हो ना? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी कि दोनों साइड ही रिएक्शन हो सकती है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है? नहीं, एक बार चार्ज हो गया तो प्रयोग कर लो, फिर दोबारा चार्ज करना है तो रिएक्शन इधर से इधर हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इनमें क्या होता है? इनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक को अनुत्क्रमणीय सेल बोल देते हैं। अनुत्क्रमणीय सेल, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? उत्क्रमणीय सेल भी हम लोग इनको कह देते हैं। कोई अगर पूछे आपसे अनुत्क्रमणीय सेल या उत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, तो समझ लो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में ही बात चल रही है। ठीक है बेटा? यानी कि इतनी सी हमने आपको बताई। इसके बाद में हम लोग आपको बताएंगे आगे चालकत्व। ठीक है ना?